हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 सेट्स का जो है वो ये हमारा कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हम जो है वो इससे पहले जो है वो आपको हम सेट क्या होता है उनका जो है वो डिफिनीशन, सेट को जो है वो हम कितने टाइप से जो है वो लिखते हैं, 2 टाइप से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म टेबल या फिर जो है वो टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। और जो है वो हम टाइप ऑफ जो है वो सेट में जो है वो ये जो है वो हम एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट, ये सब जो है वो हमने जो है वो बता दिया। अगर आप नहीं देखें तो जाके जो है वो देख सकते हैं। इसमें जो है वो सेट को जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली यही जो है वो हमको जानना है। ठीक है, इस फर्स्ट में जो है वो कहता है इसमें से कौन सा सेट है वो आपको जो है वो बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताए थे कि जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम जो है वो सेट कहते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, उनको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा और फर्स्ट नंबर जो है वो देखिए क्या कहता है, तो पहले पढ़िए। कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। कहता है कि मंथ में जो है वो सॉरी ये जो है वो ईयर में जितना भी मंथ होता है और वो जो है वो जिनका जो है वो शुरुआती लेटर जो है वो जेस होता है, उन सभी का जो है वो कलेक्शन क्या वो हमारा सेट होगा? बिल्कुल हमारा सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो मान चलिए हम जो है वो सेट का नाम जो है वो यहाँ पे जो है वो हम रख देते हैं ए इज इक्वल टू, बताइए जेस जो है वो क्या चालू होता है? जेस जेस जो है वो हमारा जनवरी चालू होता है, JANUARY जनवरी। फिर जेस जो है वो क्या चालू होता है? तो ये हमारा जून जो है वो चालू होता है। फिर जेस जो है वह जुलाई जो है वह चालू होता है। ये जो है वो हमारा वेल डिफाइंड है। क्या है? तो ये हमारा वेल डिफाइंड है। आप कहेंगे सर ये जो है वेल डिफाइंड कैसे है? तो ये वेल डिफाइंड इसीलिए है क्योंकि ये जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। आप जो है वो किसी से भी जाके जो पूछेगा तो सबका जवाब जो है वो क्या आएगा? तो सेम आएगा। जब सबका जवाब सेम आ रहा है तो ये जो है वो हमारा सेट हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इट इज अ सेट। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज अ सेट। ये जो है वो एक सेट है। क्लियर? अब देखिए सेकेंड नंबर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट ये जो है वो टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए कहता है इंडिया के अंदर में जो है वो मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स का जो है वो कलेक्शन क्या वो जो है वो हमारा सेट होगा? ये जो है वो सेट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे जो है वो क्या लगा दिया हुआ? मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है वो लगा दिया हुआ है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है वो यानी राइटर जो है वो यानी कि मोस्ट टैलेंटेड है, उसमें से जो है वो 10 को जो है वो नाम किसी का किस यानी कि किसी से जो है वो पूछेगा तो कोई जवाब निकलेगा, दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति से पूछेगा तो दूसरा जवाब आएगा, दूसरा व्यक्ति से पूछेगा तो उनका भी जो है वो दूसरा जवाब आएगा, तीसरा अलग अलग पर्सन टू पर्सन ये जो है वो चेंज होता है, अर्थात अलग अलग पर्सन जो है वो पूछेगा तो अलग अलग जो है वो इनका आंसर आएगा। तो ये जो है वो हमारा सेट नहीं है, तो लिख दीजिएगा इट इज नॉट अ सेट। तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड नंबर में हम जो है वो लिख देते हैं इट इज नॉट अ सेट। ये जो है वो हमारा सेट नहीं है। 3 नंबर में जो है वो ध्यान दीजिए। 3 नंबर में क्या कहता है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैटमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए वर्ल्ड में जो है वो वर्ल्ड में जो है वो बेस्ट क्रिकेट है ना, बेस्ट क्रिकेटर जो है वो उसमें जो है वो बैट्समैन जो है वो जो है वो 11 यानी कि 11 बेस्टमैन का जो है वो हमारा जो है वो क्या है? तो टीम क्या वो जो है वो हमारा सेट होगा? तो ये जो है वो सेट नहीं होगा। आप जो है वो कहेंगे क्यों नहीं यानी कि ये जो है वो हमारा सेट होगा? बिकॉज़ यहाँ पे जो है वो देखिए बेस्ट क्रिकेट बैटमैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो है वो बेस्ट क्रिकेट जो है वो बैटमैन के जो है वो 11 जो है वो टीम का जो है वो कलेक्शन था। अब देखिए इनका जो है वो अलग-अलग जो है वो पर्सन टू पर्सन ये जो है वो चेंज हो जाएगा। अपना जो इंडिया में ही जो है वो ले लीजिए ना, तो आपसे जो हम पूछते हैं आपका जो फेवरेट खिलाड़ी क्या है? तो आप कहेंगे सर मेरा जो फेवरेट खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली है। अब जो है वो हम दूसरे व्यक्ति से जाके जो है वो पूछने के लिए जाएँगे तो उनको जो है वो क्या पसंद होगा? तो उनको जो है वो मान चलिए म महेंद्र सिंह धोनी उनको जो है वो अच्छा लगता है। अब तीसरे व्यक्ति से हम जाते हैं पूछने के लिए तो उनको केएल राहुल अच्छा लगता है। चौथे व्यक्ति से हम जाते हैं तो उनको रोहित शर्मा अच्छा लगता है। कहीं न कहीं सबका जवाब जो है वो सेम आएगा, यानी कि ये जो है वो डिफरेंट आएगा। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा सेट नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ये जो है वो हमारा सेट नहीं है। अब देखिए इनका जो है 4 नंबर में कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए आपकी क्लास में जितना भी जो है वो बॉयज है उन सभी का जो है वो कलेक्शन क्या ये जो हमारा सेट होगा? ये जो है वो बिल्कुल सेट होगा। अब देखिए मान चलिए आपके जो है वो हम मान लेते हैं
मान चलिए ये जो है वह क्लास है, ये जो है वह CLASS, ये जो है वह क्लास है आपका, ठीक है, योर क्लास है। हम सपोज मान लेते हैं इसमें जो है वह 10 जो है वह स्टूडेंट है। ये जो हम मान लिए हैं 10 भी 100 भी हो सकता है, जरूरी नहीं 1000 भी हो सकता है। तो हम जो है वो मान लिए हैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट है। अब हम किसी को जो है वो मान चलिए को जो है वो खड़ा करते हैं और बताने के लिए उनको कहेंगे कि जो है वह तुम्हारे क्लास में जो है वो कितना स्टूडेंट है, तो वो नहीं बता देगा 10 वो, यहाँ तक कि जो है वो नाम भी जो है वो बता देगा, है कि नहीं है। ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेल डिफाइंड है। यानी कि ये जब एगो लड़का से पूछेंगे वो भी 10 गो बताएगा, जब दूसरो लड़का से पूछेंगे तो वो भी 10 गो, तीसरो लड़का से पूछेंगे तो वो भी 10 गो बताएगा। तो ये जो हमारा वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, ये जो हमारा सेट है। 5 नंबर में देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखिए 100 से जो है वो लेस नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या वो जो है हमारा सेट होगा। ये जो है वो बिल्कुल हमारा सेट होगा। जैसे देखिए इनका जो हम नाम दे देते हैं, 100 से जो है वो लेस का है ना, तो 1 2 3 होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, डॉट डॉट ये जो है वह 99 भी हो सकता है कि नहीं। तो ये जो है वो सब 100 से जो है वो लेस जो है वो हमारा क्या है, तो नेचुरल नंबर है। 100 से जो है वो लेस हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है। अब जो है वो किसी से भी जाके जो है आप पूछिएगा तो सबका जो है वो जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये भी जो है वो हमारा क्या है, तो वेल डिफाइंड है। जब भी वेल डिफाइंड होगा तो ये हमारा क्या होगा, तो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज अ सेट, ये जो है वो हमारा क्या है, तो सेट है। ये 5 नंबर था। अब देखिए 6 नंबर इनका कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द, ये जो है वो रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है वो लिखा गया नोवेल, वो जो है वो उन सभी का जो है वो कलेक्शन, क्या ये जो है वो हमारा सेट होगा। ये जो है वो बिल्कुल हमारा सेट होगा। क्यों सेट होगा, अब देखिए अगर मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो अगर 10 जो है वो नोवेल लिखे हैं, तो वो जो है वो हर एक व्यक्ति जो है वो क्या बताएगा, 10 ही को ना बताएगा, 15 को कैसे बता देगा, नहीं ना बताएगा ना। इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेल डिफाइंड है। जब भी वेल डिफाइंड है तो ये हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर था। 7 नंबर में देखिए इनका, 7 में कहता था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखिए ऑल इवन इंटीजर का जो है वो कलेक्शन जो है वो हमारा क्या सेट बनाएगा, तो ये बिल्कुल बनाएगा। देखिए ए इज इक्वल टू ऑल इवन इंटीजर जो है वो कर रहा है, तो ये जो हमारा +-2 +-4 +-6, ये सब जो है वो हमारा डॉट डॉट चलते रहेगा। तो बताइए आप जो है ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति से जाके जो है वो पूछिएगा तो ऑल इवन इंटीजर का जो है वो सेट, ये जो है वो +-2 +-4 +-6 +-7, ये जो यही नहीं बताएगा। ये हमारा क्या है, तो वेल डिफाइंड है। जब भी वेल डिफाइंड है तो ये हमारा जो है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इट इज अ सेट, ये जो है वो हमारा क्या है, तो सेट है। 7 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर, 8 में क्या कहता है, ध्यान से जो है वो देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का जो है वो कलेक्शन, क्या ये जो है वो हमारा सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा। तो देखिए ये जो है वो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक सबको जो है वो इन क्वेश्चन को जो है वो आप काउंट करिएगा। तो मान चलिए हम जो है वो मान लेते हैं ये 14 जो है वो इसमें क्वेश्चन है, हम जो है वो यानी कि 100 भी जो है वो व्यक्ति जाके पूछने जाएंगे तो वो जो है वो काउंट करके बताएगा, तो 14 ही बताएगा, है कि नहीं। या फिर जो है वो हम किसी भी जाके जो पूछेंगे तो वो 14 ही बताएगा। तो ये जो हमारा वेल डिफाइंड है। जब भी वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज अ सेट, क्लियर। ये जो है वो 8वां नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 9 नंबर इनका, 9 नंबर में कहता है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो है वो मोस्ट डेंजरस एनिमल का जो है वो कलेक्शन, क्या ये जो है वो हमारा सेट होगा। तो ये भी जो है वो हमारा बिल्कुल सेट होगा। आप कहेंगे सर ये जो है वो कैसे, ये जो है वो बिल्कुल सेट होगा, सेट नहीं होगा, ये जो है वो हमारा सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उनके पीछे जो है वो हम रीजन आपको जो है वो बताते हैं। ये जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होते रहेगा, पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होते रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे जो है वो चेंज होते रहेगा, जैसे जो है वो आपसे हम जो है वो पूछते हैं कि आपको जो है वो मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या लगता है, वर्ल्ड को तो बातों अभी रहने दीजिए, ठीक है। हम जो है वो यानी कि अभी अपना हम जो है वो पहले हम जो है वो देख लेते हैं। तो आपको जो है वो यानी हमसे आपसे जो हम पूछेंगे तो आप कहिएगा कि सर हमको जो है वो लायन जो है वो सबसे जो है वो यानी कि डेंजरस एनिमल लगता है। अब जब हम दूसरे से जाके जो है पूछने के लिए जाते हैं तो उनको जो है वो बोलता है कि हमें जो है वो जिराफ जो है वो सबसे जो है वो डेंजरस जो है वो जानवर लगता है कि नहीं है। अब जो है वो हम तीसरे व्यक्ति से जाके जो है वो पूछते हैं तो उनको जो है वो डॉग ही जो है वो सबसे डेंजरस जो है वो लगता है कि नहीं। ये जो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
जब पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होगा तो वो हमारा सेट होगा, तो वो तो सेट नहीं होगा। जब पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज होता है तब न जाके जो है हमारा सेट होता है कि ना है। इसीलिए ये जो है हमारा सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, इट इज नॉट अ सेट। दिस इज माई आंसर। यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इनका 2 नंबर ए इज इक्वल टू ये दिस सेट दिया हुआ है, और हमें जो है वो ये जो हमारा सिंबल है और ये जो है वो दोनों सिंबल, ये जो है वो हमारा 1 से 6 तक में जो है वो भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस में जो है वो हमें भरना है। ठीक है, तो ये जो है वो आप बचपन में भी जो है वो पढ़े थे कि फिल इन द ब्लैंक्स हम जो है वो कैसे जो है वो भरते हैं। तो चलिए जो है वो हम देख लेते हैं इनको कैसे हम भरेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे जो है वो गिवन दिया हुआ है हमारा, ये जो है वो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। दिस सेट जो है वो दिया हुआ है। फर्स्ट में जो है वो कहता है क्या 5 ये जो है वो ए सेट के अंदर में है, तो हम जो है वो देख लेंगे। देखिए जब 5 जो है वो क्या ये जो है वो एक पास मौजूद है, तो यहाँ पे है ना 5 जो है वो ए के पास मौजूद है, तो हम जो है वो ये वाला सिंबल, ये वाला जो है वो सिंबल दे देंगे। इनको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो बिलोंग्स टू याद रखिएगा। इनको जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा हम जो है वो 8 और ये ए दिया हुआ है। क्या ये जो है वो 8 जो है वो एम है, तो नहीं है, तो हम जो है वो बिलोंग्स टू देकर और इनको काट देंगे। क्लियर? 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर में, 3 नंबर में 0 क्या जो है वो ए से बिलोंग करता है, तो जो है वो एम जो है वो 0 है, नहीं है। ये जो है वो बिलोंग्स टू देकर और ये हम काट देंगे। 3 नंबर था। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में ये जो है वो हमारा 4 दिया हुआ है। 4 नंबर में 4 क्या ये जो है वो ए से बिलोंग करता है, 4 जो है वो है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे है, तो ये जो है वो बिलोंग्स टू हो जाएगा। 5 नंबर में इनका देखिए, 5 में जो है वो 2 क्या ये जो है वो ए से बिलोंग करता है, 2 यहाँ पे है, तो ये जो है वो ए से बिलोंग करता है। 6 नंबर में देखिए अब इनका 6 में जो है वो 10 जो है वो ए से बिलोंग करता है, 10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है वो नहीं है, ये जो है वो बिलोंग नहीं करता है। दिस इज माई आंसर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन इनको जो है वो हम साइड कर देते हैं और फिर जाके जो है वो आपको हम बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इनको जो है वो हमें रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा, हम जो है वो सिर्फ आंसर जो है वो लिखेंगे। क्लियर? कहता है देखिए x सच दैट x इज एन इंटीजर। x हमारा क्या है, तो इंटीजर है, और वो इंटीजर जो है वो इनके बीच में जो है वो लाई करना चाहिए। x का मान जो है वो 3 के जो है -3 के बराबर है या फिर उनसे बड़ा है, और 7 के जो है वो 7 से जो है वो छोटा है। तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 3 के बराबर है, तो -3 और -3 से जो है वो बड़ा है, तो -2 हो जाएगा। -3 जो है वो बड़ा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। दिस इज माई आंसर। ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो कंडीशन को ये होल्ड करता है। ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जो है वो और जो है वो अट्रैक्टिव जो है वो दिखाने के लिए आप ऐसा भी जो है वो लिख सकते हैं। हमें जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो कहता है लिखने के लिए, तो आप जो है वो रोस्टर फॉर्म जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके जो है वो ऐसे जो है वो कर दीजिए अंडरलाइन, तब जाके जो है वो लिखिए, एकदम जो है वो गर्दा लगेगा। क्या ये जो है वो हमारा देखिए x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो हमारा क्या है, तो नेचुरल नंबर है। लेस देन ये जो है वो हमारा जो है वो 6 है, लेस देन 6 है। ये जो है वो 6 से जो है वो लेस जो है वो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो बउआ वाला है एकदम। 2 3 4 5 ये जो है वो हमारा 6 से जो है वो लेस नेचुरल नंबर है। यही तो हमारा रोस्टर फॉर्म ये जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप कहेंगे सर इतना इजी सवाल होता है? हाँ बिल्कुल इजी होता है। रोस्टर फॉर्म, ये जो है वो हमें रोस्टर फॉर्म जो है वो लिखना है। तो देखिए ये जो है वो c इक्वल टू जो है वो हम लिखेंगे। देखिए x सच दैट x इज 2 डिजिट जो है वो नेचुरल नंबर, 2 जो है वो 2 डिजिट जो है वो नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब देखिए 2 डिजिट जो नेचुरल नंबर लीजिएगा उन सभी का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्लियर?
तो चलिए जो है वो हम ले लेते हैं। तो आप कहिएगा सर जो है वो सबसे पहले जो है वो 17 लीजिए, तो क्योंकि हम जो है वो 7 1 को जोड़ते हैं तो 8 आता है। फिर आप कहिएगा सर 2 6 जो है वो लीजिए तो 26, फिर जो है वह 35 लीजिए तो फिर ये 44, फिर ये जो है वह 53, इस तरीका से जो है वो हम लेंगे। फिर ये जो है वो हम 62 ले लेंगे, फिर ये 71 और लास्ट में जो है वो हम 80 ले लेंगे। ये सभी का जो है वो आप सम करिएगा तो 80 आएगा। क्लियर? ये जो है वो हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर में हमें जो है वो किस में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करना है। तो चलिए ये सी नंबर था। अब देखिए डी इज इक्वल टू, इनको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे x such that x is a prime number which is divisor of 6। हमारा जो है x तो प्राइम नंबर है, बट जो है वो 16 का जो है वो डिविजर भी होना चाहिए। तो जो है वो हमारा प्राइम नंबर क्या सब होता है, 2 3 5 7 11 13 और ये जो है वो 17 23, ये सब जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। ये सब में जो है वो 16 को जो है कौन कौन डिविजर है, सब मतलब ये जो है वो 16 को कौन कौन डिवाइड करता है, 2 3 5 ओनली। ये जो है वो 2 3 5 हो जाएगा हमारा, ये जो है वो 2 3 5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर, ये जो है वो हमें रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट करने के लिए कहता है। तो ये जो है वो डी के बाद जो है वो हम ई नाम दे देते हैं सेट का। अब देखिए 5 में कहता है द कलेक्शन द सेट ऑफ ऑल लेटर इन दिस वर्ड। अब देखिए ये जो है वो ये जो हमारा त्रिकोण जो है वो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो लिखा हुआ है, इनको हमें जो है वो लिखना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको लिख लेंगे। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो टी पहले लिख देंगे, फिर ये जो है वो आर लिख देंगे, फिर ये जो है वो आई लिखेंगे, फिर ये जी लिखेंगे, फिर ओ एन एम ई और ये वाई हो जाएगा। समझे? यहाँ पे जो है वो एक भी जो है वो सबको अलग अलग जो है वो हम कॉमा देकर लिख देंगे, बट यहाँ पे ओ जो है वो 2 बार आया हुआ है तो एक बार ही हम लेंगे। क्लियर? और ये टी जो है वो 2 बार आया हुआ है तो हम जो है वो एक ही बार लेंगे। ठीक है? जो है वो आपको हम बताए थे कि जो है वो सेट के अंदर में जो है वो कॉपी या फिर डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो हम राइट डाउन नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो बता द सेट ऑफ ऑल लेटर इन दिस वर्ड। अब देखिए ये जो है वेटर वर्ड लिखा हुआ है, इनको हमें लिखना है एकदम जो है वो अच्छा तरीका से हम लिख देंगे बेटर को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। ये जो है वो सेट का नाम हम जो है वो एफ रख देते हैं बराबर, ये जो है वो BETR BETR लिखेंगे। समझे? क्योंकि यहाँ पे जो है वो डबल टी है, ये जो है वो एक बार टी आएगा, डबल ई है तो एक बार जो है वो ई आएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर, 4 नंबर क्या है बुआ, तो ध्यान दीजिए। कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इनको जो है वो राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा और फिर जाके राइट करिएगा। ये जो है वो हमारा मान चलिए सबसे पहले a इज इक्वल टू लेट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट। ये जो हम सेट को लेट कर लेते हैं, ये जो है वो 3 6 9 12 है। क्लियर? इनको हमें जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है। इनसे पहले जो है वो सेट बिल्डर में था, उनको रोस्टर में लिखे, इनको ये रोस्टर में है सेट बिल्डर में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको हमें जो है वो राइट डाउन करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो है वो a इज इक्वल टू दीजिए 3 6 9 12। तो ये जो है वो 3 का जो है वो क्या है, मल्टीपल है। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं? ये जो है वो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। सब में जो है वो लिखिएगा पहले x सच दैट x इज इक्वल टू, ये जो है वो 3 का मल्टीपल है, ये जो है वो 3n, और यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं एंड, यहाँ पे जो है वो एंड, जहाँ पे जो है वो n का मान जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो 1 रखेंगे 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे तो 12। तो यहाँ पे कंडीशन भी लगा देंगे। कंडीशन ये लगा देंगे कि ये जो है वो हमारा n का जो है वो मान है वो 1 के मान के बराबर है या फिर उनसे बड़ा है, और 4 से जो है वो 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा है। दिस इज माय आंसर। यही जो है वो हमारा
आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में पहले जो है वो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू मानिए या फिर बी इज इक्वल टू जो है वो ले सकते हैं 2 4 8 16 32 है। ये जो है वो 2 4 8 16 और ये जो है वो 32 दिया हुआ है। इनको जो है वो हमें किस में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू, देखिए ये जो है वो 2 4 8 और ये जो है वो 16 और ये जो है वो 30, ये जो है वो 2 है। तो जब 2 पावर 1 करेंगे 2, 2 पावर 2 करेंगे 4, 2 पावर जो है वो 3 करेंगे 8, 2 पावर 4 करेंगे तो 16, 2 पावर 5 करेंगे तो ये हमारा जो है वो 32 आएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे ये जो है वो x सच दैट x इज इक्वल टू ये 2 पावर n और यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगा देंगे n का मान जो है वो 1 के बराबर या फिर जो है वो 1 से बड़ा है और जो है वो हमारा 5 से जो है वो क्या है तो 5 के बराबर या 5 से जो है वो कम है। दिस इज माय आंसर, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इनका। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर में, 3 नंबर में जो है वो हम पहले लेट कर लेते हैं। ये जो है वो a इज इक्वल टू 3 में क्या है तो 5 15 115 625 है। ये जो है वो हमारा है 5 15 125 625। देखिए वो 5 का पावर 1 दीजिएगा 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 जो है वो 125, 5 का पावर 4 जो है वो 5 और ये जो है 625 हो जाएगा। इनको जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो जो है वो a इज इक्वल टू, आप सेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जो न जरूरी नहीं कि हम जो है वो लिख रहे हैं आप भी वही लिखिएगा। ये जो है वो लिखिएगा x सच डेट x इज इक्वल टू, ये जो है वो 5 के पावर n एंड यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगा दीजिए। यहाँ पे जो है वो n का जो है वो मान 1 के मान के बराबर या फिर 1 से बड़ा है और जो है वो 4 के बराबर या फिर जो है वो 4 से छोटा है। दिस इज माय आंसर, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में, चलिए अब जो है वो लेट हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू सेट मान लेते हैं। 2 4 6 जो है वो डॉट डॉट दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा 2 4 6 डॉट डॉट ये सब जो है वो दिया हुआ है। इनको जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखना है। इनको जो है वो हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये x सच डेट x। अब देखिए वो x सच डेट x, अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 जो है वो क्या है, सब जो है वो हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। दिस इज माय आंसर, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये जो है वो 4 नंबर था। अब देखिए 5 नंबर में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे ये जो है वो हम x के इक्वल ही जो है वो लेट कर लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है 1 4 9 100 तक जो है वो दिया हुआ है। ये जो है वो 1 4 9 डॉट डॉट ये जो है वो 100 तक जो है वो दिया हुआ है। हम इनको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और जो है वो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। तो इनको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो है वो हमारा लिख दीजिएगा यहाँ पे x सच डेट x इज इक्वल टू ये n स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और जो है वो एंड यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं n का मान जो है वो 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है और 10 के जो है वो बराबर या फिर जो है वो 10 से छोटा है। दिस इज माय आंसर, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए इनको जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो इनको जो है ना हमें किस में लिखना है तो सेट बिल्डर में है ना, इनको रोस्टर में जो है वो चेंज करना है। तो हम इनको जो है वो रोस्टर में जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। तो जैसे हम जो है वो निकी बनाए थे उसी प्रकार से जो है वो हम इनको
बनाएंगे बिना जो है वह बेहिचक के, ठीक है, यानी बिना जो है वह कोई जो है वो दिक्कत तकलीफ के, ठीक है। तो चलिए जो है वो अब हम इनको राइट डाउन कर लेते हैं, आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वह देखिएगा। क्लियर, चलिए सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए, हम जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखिए क्या कहता है पहला नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो हमारा क्या है, तो ओड नेचुरल नंबर है। तो चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है वो हमारा पहले जो है ना, हाँ चलिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो ओड नेचुरल नंबर कह रहा है। तो ओड नेचुरल नंबर जो है वो हमारा कह रहा है, ओड नेचुरल नंबर क्या सब होता है, तो ये हमारा 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट डॉट ये सब होता है। तो दिस इज माई आंसर, यही जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर में आप ऐसा भी लिख दीजिए रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, तब लिखिएगा तो और ये अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा। अब देखिए एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर, और जो है एक्स का मान जो है -1/2 के जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 का मतलब हो गया माइनस ये 0.5 से जो है वो एक्स का मान बड़ा है, और 9/2 का मतलब हो गया ये जो है वो 4.5 है। क्लियर, तो जो है वो हम इस दोनों के जो है वो बीच वाला जो है वो संख्या लेंगे, इनसे जो है वो बड़ा लेना है, इनसे छोटा लेना है। तो चलिए जो है वो हम b इक्वल टू ये ले लेते हैं, इनसे जो है वो बड़ा हम जो है वो 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 0 0 1 2 3 4। देखिए -0.5 से ये जो है वो क्या है, ये जो है वो -0.5 से जो है वो बड़ा है, और ये जो है वो 4.5 से जो है वो सब जो है वो ये संख्या क्या है, ये जो है वो नंबर हमारा क्या है, तो छोटा है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या है हमारा, तो ये जो है वो इनको हमें जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करना है, रोस्टर फॉर्म में। ये जो है वो हम c इज इक्वल टू लिखेंगे। देखिए x सच दैट x इज एन इंटीजर, x जो है वो हमारा इंटीजर है, और जो है वो x का जो है वो मान ये एक्स स्क्वायर ये जो है वो हमारा जो है वो लेस देन इक्वल 4 है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है, यानी कि जो है वो एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 4 के बराबर या फिर 4 से कम होना चाहिए। तो दिल्ली चलिए हम जो है वो ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो -2 ले लेते हैं, -1 0 1 2। देखिए ये सब का जो है स्क्वायर निकलेगा तो 4 के बराबर आएगा या फिर जो है वो 4 से कम आएगा। दिस इज माय आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर, 4 नंबर को जो है वो हमें रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करना है। क्लियर, तो देखिए इनका जो है वो नाम जो है वो d इज इक्वल टू जो है वो दे देते हैं, x सच दैट x इज अ लेटर। अब देखिए ये जो है वो हमारा LOYAL है ना, इनको हमें जो है वो इस वर्ड को जो है वो लिखना है। तो ये जो है वो हम लिखेंगे तो ये L हो जाएगा, फिर ये O हम दे देंगे, फिर ये जो है वो Y दे देंगे, फिर ये A दे देंगे, L जो है वो नहीं देंगे। क्लियर, दिस इज माय आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है। अब देखिए 5 नंबर में जो है वो हमें रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करना है। ये जो है वो हम e इज इक्वल टू जो है वो दे देते हैं। देखिए ये जो है वो ये जो 5 नंबर है ना, एक्स स्टेट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग जो है वो 31 डेज। अब देखिए हमें जो है वो ईयर में जो है वो जितना भी मंथ होता है उन सभी में जो है वो 31 डेज नहीं होता है, उन ये जो है वो यानी कि नहीं होता है, उसको जो है वो हमें जो है वो इसमें जो है वो लिखना है। तो वो सभी कौन सा मंथ है, तो ये जो है वो हमारा फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है। ये जो 5 ही मंथ जो है वो ऐसा है जिसमें जो है वो 31 डेज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा फरवरी, हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, फरवरी। फिर ये जो है वो अप्रैल लिखिएगा, APRIL अप्रैल, फिर जाके जो है वो जून, ठीक है, फिर ये जो है वह सितंबर जो है वह लिखिएगा। क्लियर, फिर ये जो है वह नवंबर जो है वो लिख दीजिएगा। क्लियर, इस प्रकार से ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 5 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 6 नंबर, 6 नंबर को जो है वो हमें रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करना है। क्लियर, 6 नंबर में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच जो है वो प्रीसीड्स जो है वो के। अब देखिए जो है वो हमें के से जो है वो पहले जो है वो हमें लेना है, वो भी जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट लेना है जो कि हमारा कांस्टेंट होती है, वो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हम नाम इनका जो है वो दे देते हैं, एफ जो है वो नाम दे देते हैं, एफ इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ये एफ
GHJ। ठीक है, केस पहले जो है वो करा था। दिस इज माई आंसर, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन हमें जो है वो कहता है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। देखिए ये जो है वो लेफ्ट में जो है वो रोस्टर फॉर्म, इनमें जो है वो राइट में जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं और इनको मैच करना है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ये 1 2 3 और ये 6 दिया हुआ है। सेकेंड में जो है वो हमें 2 3 दिया हुआ है। क्लियर। थर्ड में जो है वो हमें दिया हुआ है मैथमेटिक्स का जो है वो दिया हुआ है MATHEICS। और जो है वो फोर्थ में जो है वो दिया हुआ 1 3 5 7 9। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ABCD जो है वो हम राइट डाउन करते हैं। तो देखिए x इज अ प्राइम नंबर, x जो है वो हमारा प्राइम नंबर है और जो है वो 6 का जो है वो डिविजिबल भी होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा, तो जो है वो 2 3 है। क्लियर। अब बी नंबर देखिए x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 जो है वो लेस जो है वो नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, ये जो है वो 1 3 5 7 9। ये सब जो है वो हमारा 10 जो है वो लेस नेचुरल नंबर हो जाएगा। सिम जो है वो देखिए, सिम कहता है x इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 का जो है वो डिवीजर जो है वो नेचुरल नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए डी नंबर में x सच दैट x इज अ लेटर। अब देखिए इस वर्ड को जो है वो लिखना है, तो इस वर्ड को जो है वो हम लिख देंगे, तो ये MATHEICS होगा। क्लियर। अब देखिए वो इनको हमें मैच करना है, तो पहला को ये जो है वो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो इनको जो है वो मैच हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 6 है, यहाँ पे जो है वो 1 2 3 6 है, तो ये जो है वो हम इनसे मैच कर देंगे। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो 2 3 है, तो इनको इनसे जो है वो मैच कर देंगे और ये जो है वो हम इनको इनसे जो है वो मैच कर देंगे। दिस इज माय आंसर, यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए वो इस तरीका जो है वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरा जो है वो हम कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, बहुत ही जो है वो कम टाइम में। आशा करते हैं कि आप लोग सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अगर आपको जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में जो है वो कमेंट अपना कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। जय हिंद।